पार्वती है जो तोती थी, तोती, उसके पेट में अंडा था। भोले बाबा ने ताली बजाई, ताली बजाते ही महाराज पेट में से अंडा बाहर आ गया और वो तोती उड़ करके चली गई पहली ताली। भोले बाबा ने दूसरी ताली बजाई, दूसरी ताली के बजते ही महाराज वो अंडा पक गया और अंडे में से है जो बच्चा पैदा हो गया, यानी तोती का तोता बच्चा है जो पैदा हो गया और वो डाली पर बैठा हुआ है। और जैसे तीसरी ताली भोले बाबा ने बजाई कि वो छोटा सा जो तोता था, वो छोटा सा जो जीव था, वो महाराज पूर्ण विकसित हो गया और पूर्ण तोता बनकर के डाली पर बैठा रहा। और अब तो भोले बाबा है जो पार्वती मैया को कथा सुनाने लगे, अमर कथा सुनाने लगे। भोले बाबा ने कहा पार्वती मैया से, देख देवी मैं कथा तो सुना रहा हूँ तुझे अमर कथा, पर तू सो मत जाना बीच में, तुम कथा में जो नींद बहुत आती है, नींद का मदद होता रहता है, तो बहना बीच बीच में हरे हरे बोलते रहना, राधे राधे बोलते रहना, सीताराम सीताराम बोलते रहना, जिससे तुम्हें नींद नहीं आएगी। पार्वती मैया ने कहा महाराज चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ बोलती रहूंगी। भोले बाबा ने कहा बोले तो बोलते रहेगी तो मेरी कथा भी बोलती रहेगी, मैं भी चलता रहूंगा, और तो बंद हो जाएगी तो कथा भी बंद हो जाएगी, तो सो गई तो कथा बंद हो। अब तो महाराज भोले बाबा कथा सुना रहे और पार्वती मैया कथा सुना रही है। भोले बाबा को ये पता नहीं कि इस डाली पर एक तोता बैठा है, उसको भी कथा सुन रहा है। भोले बाबा कथा सुनाते रहे, पार्वती मैया राधे राधे सीताराम सीताराम बोलती रही और कथा चलती रही। तोता सुनता रहा, पार्वती मैया सुनती रही। 4 दिन की कथा हो गई और 4 दिन की कथा में है जो भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है उसमें मथुरा में, और भगवान है जो वहां से गोकुल में पहुंचे नंद बाबा के यहाँ पर, और नंद बाबा के वहां पहुंच करके भगवान ने तरह तरह की लीलाएं की। यहाँ तक की कथा तो मैया पार्वती ने सुनी और इसके बाद में माता पार्वती को नींद आ गई, आंख बंद हो गई। अब नींद आई, आंख बंद हुई तो महाराज अब भोले बाबा के कान में आवाज नहीं जाए राधे राधे। अब वो तोता विचार कर रहा है भैया राधे राधे बंद हो गया तो कथा बंद हो जाएगी, मुझे कथा बंद नहीं करानी, मुझे कथा सुननी है। अब तो वो तोता है जो बीच बीच में राधे 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 ऐसे तोता बोलने लगा। भोले बाबा सोच रहे, बोले कथा है वो चल रही है, पार्वती सुन रही है। पार्वती मैया तो सो गई 4 दिन में, 5वां दिन हुआ, 6वां दिन हुआ, 7वां दिन हुआ, और भगवान ने जो कहा, भोले बाबा ने, भगवान ने जो सभी दुष्टों का संहार कर दिया, धरती पर धर्म की स्थापना कर दी, और धर्म की स्थापना करके भगवान वापस अपने गोलोक धाम को चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की। और जैसे जयकारा हुआ, जयकारा होते माता पार्वती की आंख खुली, आप बोल रहे हो तो भोले बाबा ने कहा बोले देवी सुन ली कथा, हो गई मेरी कथा सुन। पार्वती मैया ने कहा महाराज कथा पूरी ना हो गई, अभी तो तुमने भगवान का जन्म करवाया था, अवतार करवाया था, बोले कृष्ण भगवान का अवतार हो गया गोकुल में, और तुम अभी कह रहे हो कथा पूरी हो गई, बीच की कथा कहाँ गई, वो तो सुनाई नहीं आपने। भोले बाबा ने कहा देवी मैंने ब्याह भी कर दिया, कंस को भी मार दिया, और सब जरासंध आदियों को मरवा दिया, और सब कुछ कर दिया, मैं अब तो गोलोक धाम में भी माता की कथा मैंने सुना दी, और तुम कह रहे हो मैं कथा ही नहीं सुनी। मैंने कहा महाराज मैंने तो नहीं सुनी कथा, मैं सच कह रही हूँ। बोले किसने सुना कथा, और बीच में राधे राधे कर रहा था। बोले ये तो मुझे पता नहीं। और भोले बाबा ने जैसे ऊपर देखा, महाराज डाली पर तोता बैठा हुआ था, वो कथा सुन करके बड़ा राजी हो रहा था। अब मैंने कथा सुन ली, अब मैं भी अमर हो जाऊंगा। अब वो भोले बाबा ने देखा, अरे तूने मेरी कथा को सुना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और भोले बाबा ने उसी समय है जो अपना त्रिशूल लिया, तोते को मारने के लिए भागे। अब तो आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा, और वो तोता भागता 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 काम हो गया वेद व्यास बाबा की कुटिया। वेद व्यास बाबा की कुटिया पर पहुंचा तो महाराज वेद व्यास बाबा की जो पत्नी है वो उस समय स्नान घर से स्नान करके आ रही थी। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनका है जो थोड़ा मुख खुला, उबासी आई, दवाई आई, और मुख खुलते ही इतने में वो तोता आया। ऐसा संयोग बना कि उनका मुख खुलना हुआ, तोते का आना हुआ, और वो तोता ग्रुप से है जो मुख में जाकर के पेट में चला गया, सीधा पेट में पहुंच गया। अब तो भोले बाबा त्रिशूल लेके पीछे पीछे आ गए, वेद व्यास बाबा की कुटिया पे आके खड़े हो गए। वेद व्यास बाबा को आवाज आई, बोले बाबा बाहर आओ। जब माता बोले मेरा एक चोर है जो चोरी करके तुम्हारी कुटिया में घुसा, उसको बाहर निकालो पहले। वेद व्यास बाबा ने कहा महाराज देखो मेरा कोई इतना बड़ा महल तो है नहीं, छोटी सी कुटिया, मैंने से मेरे कोई ऐसे कोई चोर को नहीं देखा। तुम्हें यदि मेरे ऊपर अहम हो तो तुम इस समय चले जाओ अंदर और जाकर कुटिया देख लो चोर हो। पर वेद व्यास बाबा को ध्यान आया, बोले बाबा तुम मुझे जरा ये बताओ उस चोर ने तुम्हारा चुराया क्या है, ऐसा कौन सा तुम्हारा कीमती सामान चुरा लिया उसने, हीरा मोती, इसके लिए तो बिल्कुल तो है जो नहीं कर रहे। भोले बाबा ने कहा बोले उसने है जो अमर कथा को चुराया है, बोले सुन लिया और मैं उसको मारूंगा, उसको मारना मत। अब फिर व्यास बाबा ने सुना कि अमर कथा भी सुन ली और मारना भी है। वेद व्यास बाबा को हंसी आई जोर से। वेद व्यास बाबा कहने लगे भोले
बाबा कभी कभी तो हमेशा ही नशे में रहते हो, कहते हो कि मैंने अमर कथा सुना दी, उसको ना उसको मारूंगा। बोले तुम ये बताओ कि तुम्हारी अमर कथा झूठी है या फिर सुनने वाला धोखा, चक्कर क्या है? तुम कहते हो कि कथा सुन लेता वो अमर हो जाता है, फिर वो कभी मरता नहीं, अब तुम उसको जबरदस्ती मारना चाह रहे हो तो फिर तुम तुम्हारी अमर कथा को झूठा कर दो, इसको तुम झूठी बनाओ। भोले बाबा को होश आ गया और भोले बाबा वापस से वहां से चले गए और वापस अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। समय आया और समय आने पर महाराज वही जो तोता अंदर प्रवेश किया था, वही महाराज वो तोता है जो व्यास जी महाराज के कहने पर, प्रार्थना करने पर 12 वर्ष के बाद में वही तोता है जो उनके घर में है आए हैं और उनके पुत्र बनकर के वहां पर पैदा हुए और वही तोता है जो सुखदेव जी महाराज बने। बोले श्री सुखदेव जी महाराज।